लेना एक न देना दो, न एक लेना और न दो देना। किसी का दोष न लेना, एक न लेना और दो न देना। अपनी इज्जत न देना और अपना दिल कहीं न देना। दिल देने मतलब है दिल फेंक, जहां पाए तहां बह गए। तो मन से बहते हैं तो गलत है, और अगर अपनी इज्जत भी दे दी है स्थूल भी तो बहुत बेकार हो। दिल भी ना दो, इज्जत भी ना दो, यानी मन भी ना भटकाओ और इंद्रियों को भी न लेना देना का लाक्षणिक अर्थ है मस्तानगी में रहना। लेना देना कुछ नहीं, मतलब है कोई परवाह नहीं, निष्फिक्र निश्चिंत। लाक्षणिक अर्थ न लेने देने का अर्थ यही है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। लोग कहते खाओ पियो मौज करो, जिंदगी थोड़े समय के लिए खाओ पियो मौज करो। खाना पीना तो सरल है, मौज करना सरल नहीं। खाते पीते तो सब है, मौज कितने लोग करते हैं। अब टीवी खोल लिए थोड़ा मौज आ गया, विषय वासना लग गए थोड़ा मौज आ गया, कोई अनुकूल मिल गए मौज आ गया। ये मौज नहीं है, ये मौज के पीछे क्लेश है। जहां मन रमता है विषयों में, थोड़ा आनंद लगता है और उसके बाद क्लेश होता है। जवानी में भोगों में रमने वाला आदमी आगे चल करके जो उसको उदासी आती है, जो उसके जीवन में सूनापन आता और पीड़ा आती है, वही जानता है। अगर दुनिया की वस्तुओं में रमोगे तो क्लेश होगा। जितनी मात्रा में रमोगे उतनी मात्रा में क्लेश होगा। जितनी मात्रा में तटस्थ रहोगे उतनी मात्रा में शांत रहेगी। अगर स्थिर सुख चाहो तो कहीं न रमो, कहीं विलसो ना। मैं भौरा तो बरजिया बन बन बास न ले, उलझेगा कहूं बेल से तड़फ तड़फ जिए दे। साहब कहता है मन भौरा, मैं तेरे को बरसता हूं कि बनबन में सुगंधी न ले। अय भौरा, मैं तेरे को कहता हूं कि जंगल जंगल जा जा करके जो तू बास लेता है ठीक नहीं करता। अर्झेगा कहूं बेल से तड़फ तड़फ जीते, कहीं विषैली लता में उलझेगा तो तड़फ तड़फ करके जान देगा। ये अन्योक्ति अलंकार है। खास बात है मन भौरा है और संसार विषय बन है, इसमें अपने मन को फंसाओ ना। कहीं ज्यादा फंस जाओगे तो तड़प तड़प करके जान दोगे। कोई लड़की किसी लड़का में अपने मन को फंसा देती है, कोई लड़का किसी लड़की में, और फंसा दिए तो तड़प तड़प के जान देते हैं। माता पिता भाई बिरादरी धर्म कर्म एक तरफ और उनकी लंपटता एक तरफ, और परिणाम क्या होता है? बिलबिलाना, बिलबिला के मरना। कहीं भी आसक्त होगे उसके परिणाम में थपेड़े मिलेंगे, ये पक्का समझ लो। सुख से रहना चाहो तो कहीं न रमो, अपने को अनासक्त, न्यूट्रल, निष्पक्ष, उदासीन वदासीनो, उदासीनवत आसीनो, उदासीन के समान स्थित रहो, तटस्थ, निष्काम, निर्वाण, निर्लोभ, निर्मोह, कुछ लेना न देना, मगन रहने का अर्थ यही है। मस्तानगी। मस्त कौन रहेगा? जो कामना और अहंकार को छोड़ दे। सकामी और अहंकारी आदमी मस्त नहीं रह सकता है। जितनी कामना होगी, जितना अहंकार होगा, उतना चित्त पीड़ित होगा। कामनाओं का लक्षण है पूरा न होना। चाहे जितना भोग करो मन पूरा न होगा, चाहे जितना पैसा बटोरो मन पूरा न होगा, चाहे जितना सम्मान आदर पाओ मन पूरा न होगा। जिस विषय में मन आसक्त हो जाता है, तृष्णा हो जाती, वो तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, सदैव कम लगा रहता है। जो तृष्णाओं को छोड़ देता है वो संतुष्ट हो जाता है। भोग महंगे हैं और संतोष सस्ता है। जो सस्ता है उसको लोग नहीं लेते, महंगा सौदा करते हैं। महंगे पर नहीं, असंभव है।
जो भोग में बड़ी जोर से लग जाते हैं भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, और जो संयमी हैं वो ठीक रहते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत संयमी को भी भयंकर रोग आ जाता है, और चाहे इस जीवन की कभी की गलती हो, और हम लोग ये भी मानते हैं कि अगर इस जीवन में कोई गलती नहीं तो पहले जन्म का ये पाप है। तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है बहुत सदाचारी पूर्ण संयमी और उनको भयंकर रोग लग जाता है। ये अपवाद है, और ये नियम है कि जो जितना विलासी होगा उतना रोगी होगा, जितना संयमी होगा उतना सुखी होगा। संतोष बहुत सस्ता है। संतोष में क्या करना, अपना मन समेट लो बस। खाने पीने की चीज देख रहे हो, ललचा रहे हो, मन को मार लो, संतोष कर लो बस, छुट्टी। पेट भरने को तो मिलता ही है। कोई चीज में मन ललचाया, मन को खींच लो। जिस शक्ति से अपने मन को चारों तरफ से बिखेर रहे हो, उसी शक्ति से अपने मन को समेट सकते हो। जिस शक्ति से विषयों में उन्मादी लोग होते हैं, उसी शक्ति से विषयों से अपने मन को समेट करके आत्म संतुष्ट हो सकते हैं। शक्ति वही है। चाबी एक तरफ घूमती है तो ताला बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ घूमती है तो खुल जाता है। ताला वही, चाबी वही, एक में बंद एक में खुला। मन वही, इंद्रियां वही, जीवन वही, सब कुछ वही। बाहर ललचाने लगे तो दरिद्र हो गए, लालच छूट गया बादशाह हो गए। बाहर की बादशाही में बड़ी झंझट है। बाबर ने लिखा है कि अगर बादशाही चाहिए, राज सुख चाहिए तो रियाया चाहिए, और शासन चाहिए, देश चाहिए। भारत जैसा देश मिला, इसको छोड़ करके मैं चला जाऊं? कितना विशाल देश, यहां का तो सब कुछ। सिंध नदी पार करो तो सब विचित्र लगता है। यहां का खाना पीना, बोलना चालना, आदमी, पशु, जानवर और जमीन और नदियां, झरने, बाग, खेत, कितना विशाल देश है। बाबर नामा में बड़ा सुंदर वर्णन उसने किया। तो कहा अगर बादशाही चाहिए तो देश चाहिए, रियाया चाहिए। और क्या हुआ, मारा के काटा, लूटा पाटा, बीमार हुआ। हुमायूं बीमार हुआ तो उसके एवज में अपना बीमार हुआ, मानसिक धक्का लगा, और कहा खुदा इसको ठीक कर दे और मेरे ऊपर बीमारी आ जाए। तो मानसिक दबाव ऐसा हुआ कि वो बीमार, उसकी बीमारी बढ़ती गई, और संजोग से हुमायूं की ठीक होती गई। तो इस प्रकार वो उसने लिखा है कि बादशाहत चाहिए तो ये सब चाहिए, लेकिन वो असली बादशाहत नहीं है। असली बादशाहत है संतोष। इसमें न रियाया की जरूरत है, न देश की जरूरत है कि देश को ही कब्जा कर लो। इसमें कुछ नहीं, अपने को समेटना है। इसमें असली बादशाह बनना चाहो तो अपने मन इंद्रियों को समेट लो, बस महाबादशाह। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहंसा। तो कहेंगे हम गृहस्थ हैं, हमें तो चाहिए। गृहस्थ विरक्त दोनों को चाहिए, खाना पीना, रहना बसना। लेकिन चाहने की क्या जरूरत है? काम करो, काम करोगे काम भर की चीज सब मिल जाएगी। मन की तृष्णा का त्याग करो। मन की तृष्णा से कुछ फायदा नहीं होता है, तकलीफ होती है। मन की तृष्णा को छोड़ दो तो कुछ घटता नहीं है। कोई किसान है, खेती करता, मेहनत करता है,
तृष्णा नहीं रखता है तो खेत का अनाज कहीं चला जाएगा, वो तो आएगा ही। कोई सर्विस करता है, मेहनत करता है, ड्यूटी ठीक बजाता है, उन्नत होती है, प्रशंसा होती है, तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह कहीं चली जाएगी। तृष्णा न रखे, बस चाहना न रखे। व्यापारी है, कलाकार है, मेहनत करता है, पैसा आएगा, पैसा आए उपयोग करे, तृष्णा न रखे। कोई ज्ञानी संत काम करना नहीं रोकते हैं, न काम रोकना है, न व्यवहार रोकना है, न खाना पीना रोकना है, ये तो करने पड़ेगा। तृष्णा को त्यागना है, वासना को समेटना है। अब बूढ़ा गए हो, जवान बनना चाहते हो, क्या बेकार की बात। जो चीज नहीं उसके लिए कल्पना कर रहे हो, झोपड़ी में हो, महल की कल्पना कर रहे हैं। एक बार एक किसी नदी के किनारे, गंगा के किनारे एक केवट नौका चलाता था, झोपड़ी बना के रहता था। वरुण देवता है, जल के हुए मालिक हैं। वेद में वरुण नैतिकता का देवता है, लेकिन वेद के बाद के काल में वरुण पानी का देवता बन के रह गया। काल्पनिक होते हैं सब देवी देवता। तो वरुण कहानी गढ़ी जाती है। वरुण देवता नदी के किनारे घूम रहे थे, केवट ने देखा, जाके पैरों में पड़ गया। वरुण ने कहा, भाई तूने मेरी सेवा बहुत की है, नदी किनारे रहते हो, वर मांगना चाहो कुछ मांग लो। कि हुजूर हर साल हमारी मड़ैया बह जाती है, बाढ़ आती है तो बह जाती है, एक पक्का पोख्ता मकान हो जाए बस, छोटे हो बहे ना। कहे जा, हो गया, बस पक्का पोख्ता मकान हो गया। उसकी पत्नी कंडा बीनने गई थी, लौट के आई, कहे हमारा मकान कहाँ गया, किसका मकान हो गया। कहे वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ही मकान है। उसने कहा तुम कितने बेवकूफ हो, अरे मकान मांगना था, किला मांगना चाहिए, ये क्या छोटा सा मांगे। तो गया, उसने कहा महाराज हमारी पत्नी चाहती किला हो जाए, तो किला हो। उन्होंने कहा जाओ किला हो जाए, तो किला हो गया। अब मीलों में फैल गया किला। उसकी पत्नी ने कहा तुम बेवकूफे रहोगे, किला किसके होता है, राजा के, राज मांगो जाकर के, मुलायम सिंह को हटाओ। तो हो गया, मांगा तो कहा जाओ भाई उत्तर प्रदेश देता हूं, मुलायम सिंह को छुट्टी देता हूं। उसकी पत्नी ने कहा ये बताओ कि हमारे ऊपर मनमोहन सिंह बैठे रहे, पूरा भारत हमारे अधिकार में होना चाहिए। जाके कहा मनमोहन सिंह से, भाई तुम हट जाओ, थोड़ा इनको दे दो। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन बात बनी नहीं, पाकिस्तान आंख दिखाता है, चीन दिखाता है, पूरा भूमंडल हमारे शासन में होना चाहिए। वरुण ने कहा जाओ भाई पूरा भूमंडल। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन बात रह गई, अब पता नहीं कितने ग्रह उपग्रह, वहां कितना सोना चांदी हीरा मोती है, और कभी कभी वर्षण, कभी वर्षण, देखो भूचाल आया, इतने लोग मार डाला प्रकृति ने। जाओ वरुण देवता से कह दो जो हम चाहें वह हो, चाहे स्त्री को पुरुष बना दे, पुरुष को स्त्री, सूरज को कमल का फूल बना दे, कमल का फूल सूरज बना दे, और जो चाहे पानी कहे बरसे बरसे, न बरसे न बरसे, मेरी इच्छा जैसी हो वैसी ही हो, जाओ कहो मांगो। वरुण देवता से कहा। वरुण ने कहा अब तुम कायदे के विरुद्ध जा रहे हो, चलो उसी झोपड़ी में रहो। सब ले लिया, वही झोपड़ी दे दे। ये कहानी है। वो झोपड़ी में पड़ा था, कल्पना कर रहा था, मकान बन गया, किला हो गया, राज हो गया, विश्व का राज हो गया, फिर जो मैं चाहता हूं वही हो जाता है। उसके बाद आंखें खोली तो वही झोपड़ी और कुछ नहीं। ये कहानी सबके ऊपर है। सब लोग देखें अपने मन में कि केवटिन और केवट, उनका मन कितना केवट है, कितनी कल्पना करता है। ये कल्पना जिसका छीड़ हो जाए वो भजनानंदी है। भजनानंदी, एक भजनानंदी भजन में आनंद मानने वाला, एक भजनानंदी होता है जो खूब ढोल मृदंग या खचड़ी लेके भजन गाता है, और एक भजनानंदी कहते हैं अंतर्मुख को, जो अंतर्मुख है, अंतरात्मा में लीन है, वो भजनानंदी। भजन में बैठे, महाराज भजन में बैठे,
ऐसा संयोग था कि संतों की सेवा में करता था। संत आते जाते थे जहां मेरा शरीर जन्मा था, तो कभी ऐसा देखूं बैठे हैं चादर ओढ़कर, क्या करते हैं कि भजन में, तो उनसे बोलना नहीं चाहिए, भजन में एक शव गए। मेरी उम्र हो गई थी 16-17 की हो गई। 15 दिन रहे, राख लगाते थे, गांजा पीते थे, लेकिन अच्छे थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो धूनी लगाए, ठंड महीना भी रहे। धूनी तो लोग सब समय लगाते क्योंकि राख की चाहिए, और गांजा पीना। तो धूनी के पास लेट जाएं और चद्दर सिर पर ढक ले। तो मैं जाऊं तो चुपचाप बैठ जाऊं, बोलो नहीं। तो कहें देखो बेटा, मैं अचपा जप करता हूं, बिना माला फेरे अंदर में माला चलती रहती है। लोग समझते हैं सो रहे हैं महाराज, और मैं भजन करता हूं। तो इस प्रकार भजन करने का अर्थ है आत्मशोधन, अंतर्मुखता, अंतर में सिमट आना भजन है। संतोष का सुख सबसे बड़ा सुख है। थोड़ा हो और संतोष है तो धनी है, और बहुत है संतोष नहीं तो धनी नहीं। दरिद्रो सत संतुष्ट कृपणो यो जितेन्द्रिय गुणे सुशक्त धीरीशो गुणसंगो विपर्जया। ये श्रीमद् भागवत में है। दरिद्रो सत संतुष्ट, दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। कृपणो यो जितेन्द्रिय, कृपण वह है जो जितेंद्री नहीं है। गुणे सुशक्त धीरीशो, जो गुणों पर विजयी है। गुण नाम विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को विषय भी कहते हो, गुण भी कहते हैं। इन गुणों पर, विषयों पर जो विजयी है वो धीरवान ईश्वर है। गुण संगो भी परिजय है, जो गुण के संग है, विषयों में लिपटा है, वो उल्टा है। तो दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। और जो संतुष्ट है महाबादशाह है। हर आदमी बादशाह हो सकता है, संतुष्ट रहे बस बादशाह। मुझे बचपन की याद है, बांसी के राजा के लड़के के साथ नेपाल नरेश ने अपनी लड़की के साथ शादी की थी। शायद अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना था। तो उन्होंने एक बार राजा साहब को अपने दामाद को बुलाया। बांसी राजा, बस्ती जिले में बांसी है, वो राजा बड़े थे, बांसी के राजा। तो बुलाए तो नेपाल बॉर्डर तक गए। तो राजा के किसी अफसर ने बताया कि आपको काफी धन देने के लिए वो बुलाए हैं। तो वहीं से बीच से लौट आए, कहे कि ये ठीक नहीं है, धन देने के लिए बुलाए, मैं नहीं लेने जाऊंगा। और राजा थे, लेकिन अब ये समझ थी कि धन देने को बुलाए हैं, नहीं जाऊंगा। उनको तो ही नहीं लगी। सहज जाते जो देते बात अलग है, आओ बुलाए हैं धन देने के लिए, मैं नहीं लेने जाऊंगा। कोई भी हो, और राजा होते हुए भी उनमें संतोष था। अपनी अपनी श्रेणी में जिसको भी संतोष हो सुखी रहेगा। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। ये साहब का छोटा सा वाक्य है। ऐ संतो, संतोष में सुख है। अगर संतुष्ट हो तो हृदय शीतल है। तो भाई संतोष बहुत सस्ता है, बहुत सरल है। सब लोग झोपड़ी महल जहां रहो, आत्म संतुष्ट रहो, ये सबसे बड़ा सुख है। न लेना देना का अर्थ यही है, न लेना न देना, मगन रहना। न लेना देना का अगर विवरण से अर्थ करना चाहे तो न लेना, किसी का दोष न लेना। न देना, अपना मन, अपनी इंद्रियों को कहीं पतित न करना, कहीं खो न देना। न लेना न देना, किसी का दोष न लेना और अपना चरित्र न देना। इस प्रकार अर्थ किया जा सकता है। लेकिन सहज अर्थ है मस्त रहना,
लेना देना कुछ नहीं। लेना देना कुछ नहीं मतलब है किसी से कोई कामना नहीं, निष्फिक्रता, निश्चिंतता, न लेने देने का अर्थ है। जीवन में हर आदमी कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। परमहंस साधु को भी भोजन और पानी लेना पड़ता है, तो लेना देना तो पड़ता है। कई लोग, गृहस्थ लोग भी कहते भैया हमें कुछ लेना देना नहीं, अपने हम सुखी हैं। तो कुछ लेना देना नहीं मतलब किसी फिक्र चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कमाते खाते हैं, अपने विवेक से रहते हैं। जीवन सुखी इसी विधा से हो सकता है। स्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, सबकी स्थिति बराबर नहीं होती है। घर द्वार, परिवार, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा में अंतर होता है। सबके एक समान कुछ सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस किसी स्थिति में रहकर जिसका मन संतुष्ट है वो सच्चे अर्थ में सुखी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।